हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपका जो एग्जाम में इसी सेशन से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो नाटक है मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसमें हम लोग मैक्सिमम लगभग 59 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। मैंने कि पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आप चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में आप इसका टेस्ट भी लगा सकते हैं। बता सकते हैं कि 59 में 59 आउट ऑफ मैंने कि आउट ऑफ में 59 में से कितना आप स्कोर किए, आप कमेंट्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आप भी टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन देखिए। पहला जो है जगदीश चंद्र माथुर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, मोहन राकेश हैं, विनोद त्यागी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही होगा, मोहन राकेश। सेकेंड नंबर जो है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हैं, सारिका, हंस, ज्ञानोदय और दिनमान। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सारिका पत्रिका के संपादक रहे थे मोहन राकेश। ठीक नंबर, मोहन राकेश जी का पहला कहानी संग्रह है। मोहन राकेश जी का पहला कहानी संग्रह जो का नाम बताना है। आपका जो ऑप्शन है, नए बादल, आज के साई, फौलाद का आकाश और ऑप्शन डी जो है इंसान का खंडहर। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इंसान का खंडहर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए 5, 3, 2, 11। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। मैंने कि आषाढ़ का एक दिन नाटक 3 अंकों में विभाजित है। 5 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नायक कौन है। चार ऑप्शन है, कालिदास, मातुल, विलोम, दंतुल। तो यहां पर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही होगा, कालिदास। 6 नंबर है, नाटक के प्रथम अंक के अनुसार मल्लिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया था। तो यहाँ जो ऑप्शन है देखिए, अपने पिता का किया था, विलोम का किया था और प्राकृतिक सौंदर्य का और राज कर्मचारी का। तो इसमें से देखिए आपका ये प्राकृतिक सौंदर्य का कभी भी साक्षात्कार कभी भी नहीं किया था मल्लिका। 7 नंबर जो है, मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, युद्ध में, आगजनी में, महामारी से, सामान्य मौत। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, महामारी से। अब देखिए 8 नंबर है, कालिदास किसे अपने बाहों में झूला रहे थे। कालिदास किसे अपनी बाहों में झूला रहे थे। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हैं देखिए, छोटे बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, हिरन शावक को, खरगोश को। तो यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, हिरन शावक को। 9 नंबर है, इस घर के तल्प और अस्तरन हिरन शावकों के लिए नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था। तो यहां पर देखिए, कालिदास ने, विलोम ने, अंबिका ने, मल्लिका ने। तो यहां पर भी चार ऑप्शन में जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अंबिका ने किया है। 10 का है, उज्जैनी राज किसका सम्मान करना चाहता है। ऑप्शन देखिए, दंतुल का, विलोम का, मल्लिका का, ऑप्शन डी जो है मल्लिका का। तो आपका जो आंसर यहां पर हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। 11 नंबर है, वो व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा इसे और किसी से मोह नहीं। अंबिका ने ये वाक्य किसके लिए कहे हैं। तो 11 नंबर का यहाँ जो है, तो चार ऑप्शन देखिए, कालिदास है, मातुल है, दंतुल के लिए, विलोम के लिए। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, कालिदास के लिए। ओके, 12 नंबर प्रश्न है, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, यह वाक्य मल्लिका ने किससे कहा। यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, यह वाक्य मल्लिका ने किससे कहा है। तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन, अपनी मां अंबिका से, कालिदास से, प्रियंगु मंजरी से, मातुल से।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा अपनी माँ अंबिका से मलिका कहती है। 13 नंबर है, तल्प शब्द का अर्थ है। तल्प शब्द का यहाँ पर जो नाटक में आया है, तल्प तल्प जो आया है, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, कुर्सी, पलंग, कपड़ा, चादर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तल्प मीन्स होता है पलंग, हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर, हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दिए हुए, मातुल ने, विलोम ने, दंतुल ने, कालिदास ने। तो क्या किसने चोट पहुंचाई थी? दंतुल ने चोट पहुंचाई थी। 15 नंबर, ऋतु संहार के रचनाकार कौन हैं? विलोम, कालिदास, पिरंगु मंजरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो 15 का हो जाएगा कालिदास हो जाएगा आंसर। 16 नंबर, यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उगड़ जाऊंगा, यह वाक्य किसने कहा? तो 16 का यहां पर देखिए आपका ऑप्शन जो है आचार्य, वररुचि, विलोम, कालिदास, मातुल। तो यहां पर जो ये वाक्य जो कहा था कालिदास ने कहा था। 17 नंबर जो है, नाटक के अनुसार कौन हर व्यक्ति के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन है विलोम, तंतुल, वररुचि, अग्नि, मित्र। तो यहां पर जो है 17 का ए आंसर हो जाएगा विलोम। 18 नंबर है, लोकनीति में निषाद किसे कहा गया है? विलोम को, मलिका को, ऑप्शन सी कालिदास को, ऑप्शन डी पिरंगु मंजरी को। तो यहां पर बोला जा गया है कालिदास को। 19 नंबर है, कालिदास किन सूत्रों में ग्राम प्रांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिए, उनमें मलिका का सूत्र है, आकाश में हरियाली है, और हरिण के बच्चे और पशुपाल हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सभी सही है। चार यहाँ जो 3 ऑप्शन है ए बी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बीस नंबर देखिए, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो ये देखिए, मातुल ने मलिका से कहा, वररुचि ने मातुल से कहा, तंतुल ने मलिका से कहा, निक्षेप ने मलिका से कहा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन आपका सी सही होगा, दंतुल ने मलिका से कहा। 21 नंबर जो है, कौन विवाह नहीं करना चाहता था? ऑप्शन है देखिए, पिरंगु मंजरी, मलिका, अंबिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर नाटक में मलिका विवाह नहीं करना चाहती थी। मलिका किसके गले में अपने बाहें डाल देती थी? अपनी माँ, मलिका के, कालिदास के, विलोम के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 22 का जो आंसर हो जाएगा अपनी माँ मलिका के, अपनी माँ मलिका के। 23 नंबर जो है, घायल अवस्था में किसके शरीर से खून गिर रहा था? कालिदास के, हिरण शावक के, ओके, उसके बाद गाय के, घोड़े से। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिरण शावक के। 24 नंबर है, मैं विलोम दूसरे के जीवन में प्रवेश कर जाता हूं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनाधिकार, अंधिकार, अनधिकार, अधिकार पूर्वक। तो यहां पर देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका अनाधिकार हो जाएगा। 25 नंबर जो है, आषाढ़ का एक दिन पर आधारित फिल्म फेयर अवार्ड कब जीता है? तो 25 का देखिए ऑप्शन 1961, 1971, 1975, 1977। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। 26 नंबर, आषाढ़ का एक दिन को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए कब पुरस्कार मिला? तो 26 नंबर का देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, 1959 भी दिया हुआ है, 1957 भी दिया है, 1958, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 26 का जो होगा ना, 26 का आपका 1959 ईस्वी सही हो जाएगा। 27 नंबर जो है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर अंक 3 के अनुसार कमरे में कौन कौन लोग थे? तो 27 का देखिए मलिका, शिशु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर खाली आपको
ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 का बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो 28 का देखिए यहाँ पर जो मिला है, आषाढ़ का एक दिन नाटक सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए कौन सा पुरस्कार, तो ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पर क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, तो आप ऑप्शन आराम से कर दिए होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर मोहन राकेश हो जाएगा। ओके, 30 नंबर जो प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में के स्थान इन भावनाओं को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए, एकाग्रता के साथ, तीव्रता, गहराई, उपयुक्त सभी। तो 30 का यहाँ पर होगा सब सही हो जाएगा, एकाग्रता के साथ, तीव्रता, गहराई सभी हो जाएगा आंसर यहाँ पर। 31 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन में संगनी पात्र है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राजकन्या, ऑप्शन बी कवि पत्नी, ऑप्शन सी नागरी और ऑप्शन डी सभी। तो 31 के यहाँ पर जो होगा संगनी पात्र कौन था, नागरी। 32 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक कब प्रकाशित किया गया था, फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ से 32 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1958 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 33 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन में वहाँ के दरवाजों में गेरू और हल्दी से चिन्ह बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, स्वास्तिक, शंख, कमल और बीओसी। तो यहाँ पर दोनों शंख और कमल दोनों हो जाएंगे, माने कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी और सी। 34 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अनुस्वार पात्र है। 34 का देखिए यहाँ पर आपका ग्राम पुरुष, राजपुरुष, कवि, अधिकारी। तो 34 का देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर अधिकारी पात्र है। 35 का आषाढ़ का एक दिन नाटक हिंदी में यह पहला नाटक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है विश्लेषणात्मक और यथार्थवादी, ऑप्शन सी जो है, बी और सी दोनों ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 35 का बी हो जाएगा, यथार्थवादी। 36 नंबर प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में स्थापित का शाब्दिक अर्थ है, क्या होगा बताइए यहाँ पर। 36 का यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन देखिए, सुधारना, अंगरक्षक, पहरेदार, वास्तुकार। क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 का, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, वास्तुकार हो जाएगा। 37 नंबर जो है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अनसुख का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए 37 का आपका निंदा, दुपट्टा, नकल, तख्त, माने कि ऑप्शन आपका बी सही होगा, दुपट्टा हो जाएगा। 38 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास है, राजपुरुष, ग्राम पुरुष, कवि मातुल। तो 38 का देखिए यहाँ पर आपका ओ बी सी सही हो जाएगा, कालिदास क्या है, कवि। 39 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में दीवारों को मिट्टी से पाती गई है, बीच बीच में गेरू से फिंदलेस चिन्ह बने हुए हैं। तो 39 के देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, स्वास्तिक, कमल, शंख, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्तिक। 40 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन पाठ के आधार पर अंक 3 के अनुसार कमरे में कौन कौन लोग थे। तो यहाँ पर 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ये भी रिपीट हो चुका है, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशु। 41 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुल पात्र है, कैसा पात्र है बताइए, ग्राम पुरुष, अधिकारी, राजपुरुष या ए और बी दोनों। तो 41 के यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन राजपुरुष है, दंतुल जो है राजपुरुष है। 42, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अपवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, बदनामी, लाछन, निंदा, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, 42 का डी ऑप्शन हो जाएगा, मैंने दोनों हो जाएगा, बदनामी हो गया और लाछन भी हो जाएगा।
43, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर खंड एक में मल्लिका ने किसके साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया था? तो अंबिका, कालिदास, मातुल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। 44 नंबर, आषाढ़ का एक दिन में आत्म प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, प्रवचन देना, अपने आप को धोखा देना, सुधारना, बिना बहाने के। तो 44 का यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा अपने आप को धोखा देना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में पिरंगू मंजरी है, क्या है? ग्राम की एक वृद्धा, अंबिका का पुत्र, राजकन्या, कवि पत्नी, देखिए राजकन्या भी है और कवि पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राजकन्या भी थी और कवि पत्नी मैंने कालिदास की पत्नी भी बनी। 46 नंबर जो है, आषाढ़ का एक दिन में ग्राम के चारों ओर देखकर, एक मिनट, आषाढ़ के एक दिन में ग्राम के चारों ओर देखकर कौन उत्साहित होता है? तो 46 का यहाँ देखिए कौन होता है? अंबिका, कालिदास, विलोम, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 का सी सही हो जाएगा। 47 नंबर है, आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में खालिस्तान ऋतु होता है। तो 47 का देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गर्मी, वर्षा, शीत, बसंत। क्या हो जाएगा आपका? वर्षा ऋतु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे हम लोग, आषाढ़ का एक दिन में पाठ में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग दी थी? तो ये जो देखिए यहाँ पर दंतुल, कालिदास, मातुल, उपयुक्त सभी। तो 48 के यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कालिदास के। 49 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के दीवारों को मिट्टी से पाती गई है, बीच बीच में गेरू खालिस्तान चिन्ह बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दो दिए हुए हैं, स्वस्तिक, कमल, शंख, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए स्वस्तिक। जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ आप सारे को एक बार दो बार देखेंगे, वीडियो को देखेंगे और तो आपको ज़्यादा रिकॉल हो जाएंगे। अब इसी में से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। ऐसे ही ऑप्शन भी रहेंगे। आषाढ़ का एक दिन में अंबिका थी, मल्लिका की पुत्री, मल्लिका, ग्राम की एक वृद्धा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ग्राम की एक वृद्धा जो कि मल्लिका की माँ थी। 51 नंबर जो है, आषाढ़ का एक दिन में आत्म प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है, ये भी रिपीट हो चुका है। तो आपको इसे ऑप्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अपने आप को धोखा देना। 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 52, आषाढ़ का एक दिन नाटक में पिरंगू मंजरी है, क्या हो जाएगा? ग्राम की एक वृद्धा, अंबिका का पुत्र, राजकन्या का, ये भी रिपीट है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 53 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्यार्च का शाब्दिक अर्थ है, क्या हो जाएगा? बिना प्याज के उधार लेना, बिना मांगे, बिना बहाने के। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही होगा, बिना बहाने के। 54 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुल पात्र है, क्या है दंतुल पात्र? यहाँ पे ये भी रिपीट है। तो यह भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही होगा, राजपुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतुल कैसा है? राजपुरुष पात्र है। 55 नंबर देखेंगे, आषाढ़ का एक दिन नाटक की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के जीवन से संबंधित है। तो यहाँ पर मल्लिका, अंबिका, तुलसीदास, मोहन राकेश, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है मेरे अनुसार से। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपके पास कालिदास होना चाहिए। ओके, तो आप लोग इंप्रूव कर लीजिएगा इसको, ये कालिदास होना चाहिए मेरे अनुसार से। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ओके, कालिदास ही आंसर होगा। 56 नंबर देखेंगे हम लोग,
आषाढ़ का एक दिन नाटक में के साथ इन भावनाओं को व्यक्त किया है। तो ये भी रिपीट शायद लग रहा है प्रश्न, एकाग्रता के साथ तीव्रता गहराई, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 57 नंबर, आषाढ़ का एक दिन में संगनी पात्र है। तो यहाँ पर देखिए राजकन्या, कवि पत्नी, नागरी सभी, तो यहाँ पर जो होगा आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही होगा, नागरी हो जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न 58 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अनुस्वार पात्र है। देखिए ग्राम पुरुष, राजपुरुष, कवि, अधिकारी, तो ये क्या हो जाएगा, अनुसार जो था कैसा पात्र था, अधिकारी पात्र था। आज का अंतिम प्रश्न जो है, आषाढ़ का एक दिन उत्पत्तिका का अर्थ क्या है? मेहनत, फासला, खरीदा हुआ, पहाड़ की तलहटी। तो ये देखिए आपका जो प्रश्न है 59 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, पहाड़ का तलहटी। ओके, तो ये था आपके आषाढ़ का एक दिन नाटक जो मोहन राकेश द्वारा रचित है। हम लोग कम से कम इसमें 59 मैंने 59 एमसीक्यू देखे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू को आप आराम से समझिए, देखिए और सारे ये भी एक दो बार पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।